बजट के बाद प्रॉपर्टी बाजार में फील गुड फैक्टर है और यही है हमारी आज की कवर स्टोरी भी। बजट में वित्त मंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कई ऐलान किए हैं। टैक्स छूट से लेकर सर्विस टैक्स में छूट दी है। और क्या बजट में हाउसिंग सेक्टर को बूस्टर डोज मिला? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में सेक्टर में मंदी और लोग घर खरीदने से कतरा रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। घर खरीदने के लिए अच्छे दिन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए वित्त मंत्री ने बजट में बड़ा तोहफा दिया है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की हैं, जिससे सस्ते घर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 और 60 स्क्वायर मीटर के घर के निर्माण के मुनाफे को टैक्स फ्री कर दिया है। 4 मेट्रो शहरों में 30 स्क्वायर मीटर तक के घर और बाकी शहरों में 60 स्क्वायर मीटर तक के घर निर्माण के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये छूट जून 2016 से 2019 के बीच मंजूर प्रोजेक्ट्स पर लागू होगी। इसके तहत मकान 3 साल में तैयार होने चाहिए। साथ ही वित्त मंत्री ने 60 स्क्वायर मीटर तक के मकान पर सर्विस टैक्स हटा दिया है, यानी 60 स्क्वायर मीटर तक के 1 BHK और 2 BHK फ्लैट पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने एक तरफ कहा है कि वो टैक्स फ्री है, एक्चुअली टैक्स फ्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स उसके ऊपर लगाया है। तो आज की तारीख में ये अफोर्डेबल घर जो इतने छोटे हैं उनके ऊपर भी 20% टैक्स लगता है। तो ऐसे देखा जाए तो एक हाथ से उन्होंने कुछ राहत दी है, दूसरे हाथ से उन्होंने राहत ये ले लिया है वापस। वित्त मंत्री जेटली का ये कदम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकता है, क्योंकि देश में करीब 90% मकानों की मांग इसी कैटेगरी में है। वित्त मंत्री ने पहला घर खरीदने वालों के लिए होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को 50,000 रुपए बढ़ा दिया है। अभी ये सीमा 2 लाख रुपए है। हालांकि इसके लिए घर की कीमत 50 लाख रुपए और होम लोन की रकम 35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से quite a large number of our customers will get covered in this. This will be a big benefit in the tier 2, tier 3, tier 4 towns. Not that much in a Mumbai or in a Delhi, but I'm sure if we read the fine print, there must be something in the budget which helps the big cities also. वित्त मंत्री ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए घर खरीदारों की मुश्किल आसान करने की कोशिश की है। बजट में अंडर कंस्ट्रक्शन घर में होम लोन ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा 5 साल तक मिलेगा। फिलहाल अगर 3 साल में घर बनकर तैयार नहीं होता है तो उस दौरान चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट नहीं मिलती। इसके अलावा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REITs पर बड़ी राहत देते हुए सरकार ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट में घर खरीदारों के लिए अच्छे दिन का आगाज कर दिया है। पिछले 1 साल में मकान की कीमतें भी गिरी हैं और होम लोन की ब्याज दरें भी घटी हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में एक बार फिर ब्याज दरें कम हो सकती हैं, यानी मकान खरीदने वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नए नियमों से आपको सालाना टैक्स छूट का कितना फायदा मिलेगा, बेहद सरल भाषा में ये हम आपको समझाएंगे। किस बजट की कौन सी प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको इंटरेस्ट पर टैक्स छूट मिलेगी और कौन सा घर खरीदने पर आपको सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंदी से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार के लिए बिल्डर्स और बायर्स को बजट से बड़ी उम्मीदें थी। इस बार के बजट में हाउसिंग फॉर ऑल के लिए बजट पे अच्छी पहल देखने को मिली। मेट्रो सिटीज में 30 स्क्वायर मीटर और नॉन मेट्रो में 60 स्क्वायर मीटर तक के घर जून 2016 से सर्विस टैक्स मुक्त किए जाने की बात कही गई है और इनसे होने वाले मुनाफे को भी पूरी तरह से छूट मिलेगी। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स 3 साल के अंदर तैयार हो जाने चाहिए। इससे छोटे डेवलपर और छोटे घरों की डिमांड और सप्लाई में जो भारी कमी है वो पूरी होगी। साथ ही छोटे यूनिट साइज के प्रोजेक्ट को अच्छा पुश मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि इस नए बजट से आपको कितना मुनाफा होगा। 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल करने का कमिटमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने
और उसके लिए 30 स्क्वायर मीटर्स कारपेट एरिया फॉर EWS एंड 60 स्क्वायर मीटर्स कारपेट एरिया फॉर LIG। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्कीम को जो है रोल आउट कर दिया है। अब उस स्कीम को फर्दर ताकि ये इसमें और डेवलपर्स काम करें, तो उसके लिए ही ज़्यादातर बजट में जितने भी कंसेशंस दिए गए हैं वो सारे फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग पे ही हैं। अगर आप 30 लाख रुपए तक का होम लोन लेते थे तो तकरीबन 10% ब्याज दर पर 28,000 की EMI देनी पड़ती थी, जिस पर टैक्स छूट 2 लाख रुपए की थी। पर नए नियमों के बाद ये बढ़कर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है, जिसका फायदा 50,000 रुपए होगा, जिससे कि 30 लाख रुपए तक का घर लेने वालों के लिए राहत होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम 20 लाख रुपए तक का होम लोन लेते थे तो हमें तकरीबन 10% के हिसाब से 19,168 रुपए की EMI देनी होती थी, जिसका हमें सालाना ब्याज तकरीबन 2 लाख रुपए पड़ता है, जहां हमें टैक्स की छूट 2 लाख रुपए की मिलती थी। पर नए नियम के बाद टैक्स छूट बढ़कर 2.5 लाख हो गई है, जिससे हमें 20 लाख तक के मकान पर 30,000 रुपए तक का मुनाफा होगा। दूसरी तरफ अब इस बजट के तहत बिल्डर आपसे 3.9% की जगह 4% सर्विस टैक्स चार्ज करेंगे। बजट में वित्त मंत्री ने वेल्थ टैक्स हटाने की बात कही है। इससे एक से ज्यादा घर लेने वालों को जरूर राहत मिलेगी। अब तक दूसरा घर खरीदने पर वेल्थ टैक्स लगता रहा है। जानकारों की माने तो महंगे कर्ज और प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतों की वजह से पहले ही खरीदार प्रॉपर्टी बाजार से नादारद हैं। अब देखना यह होगा कि इस बजट के बाद से रियल एस्टेट मार्केट में स्टेबिलिटी आती है या नहीं। रामेश नकवी, जी मीडिया। बजट के बाद हमने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से ये जानने की कोशिश की कि कैसे आम आदमी का घर का सपना पूरा होगा। सरकार ने जो ऐलान किए हैं उसका फायदा होम बायर्स को किस तरह से मिलेगा। हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने ये जानने की कोशिश की मिनिस्टर वेंकैया नायडू से। चलिए देखते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू हैं। सर, इस बार बजट में हमने देखा हाउसिंग सेक्टर पर काफ़ी फोकस किया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो, रेंटल हाउसिंग की बात हो, इस बजट के जरिए अब हम आने वाले समय में क्या देखेंगे, कितना कंज्यूमर को फायदा होने जा रहा है? कंज्यूमर को मैक्सिमम फायदा होने वाले है। कारण क्या है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इंटरेस्ट सबवेंशन हो रहा है, इनकम टैक्स में छूट दिया है, रेंटल डिस्काउंट भी दिया है, और लैंड अप्रूवल्स के बारे में भी म्यूनसिपालिटीज़ को ठीक तरह से गाइडलाइंस चले गए हैं। वो कारण क्या है, वो ईज़ ऑफ अप्रूवल अनुमति देने का वो सिलसिला बहुत समय लेते हैं, उसको भी हम सरल बनाने के लिए कहा है, और पैसा भी दिया है। और इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए, FDI इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए भी PPP मॉडल के रूप में वो लोग भी आ सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग विल बिकम द मोस्ट अट्रैक्टिव वन इन द कमिंग डेज फॉर इन्वेस्टमेंट, इसलिए इसको प्रोत्साहन मिलेगा। कारण क्या है, प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, उन्होंने कहा 2022 तक सबके लिए मकान बनाना है, तो इसके लिए जो कंसेशंस देना है, इंसेंटिव्स देना है, सब कुछ बजट में दे दिया है। लेकिन सर, एक सवाल है कि जो स्मॉल हाउसिंग की बात है 24,000 से, रेंटल हाउसिंग की बात है 24,000 से, आपने जो टेनेंट्स है जिनके पास अपना घर नहीं है उसको आपने 60,000 किया। सो सवाल ये है कि इसका फ़ायदा कितने लोगों तक जाएगा? मैक्सिमम लोगों को मिलेगा। कारण क्या है, मेरे ख्याल से लोअर मिडिल क्लास वो लोग 60,000 से ज़्यादा रेंट पे करने की स्थिति में नहीं होता है, उनको उतना है तो डिस्काउंट मिलेगा। सरकार जितना आटा उतना रोटी, जितना पैसा है उस हिसाब से हम लोग कंसेशन दे पाएंगे, नहीं तो डिडक्शन दे पाएंगे। मगर सरकार ने उस दिशा में एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया। आने वाले दिनों में और भी इसमें सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टी बाजार में इन दिनों फील गुड फैक्टर है। एक तो बजट में प्रॉपर्टी के लिए रियायतों का ऐलान, तो दूसरी तरफ काफी वक्त से प्रॉपर्टी के रेट एक समान, थोड़ी टैक्स छूट है और ब्याज दरों में थोड़ी और राहत का अनुमान है। रही प्रॉपर्टी की कीमतें, तो वो भी पहले से कम ही हुई हैं। किस शहर में कितने गिरे हैं प्रॉपर्टी के दाम, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पिछले 1 साल से प्रॉपर्टी के रेट में गिरावट का दौर जारी है। आपको दिखाते हैं कि किस शहर में प्रॉपर्टी के रेट्स कितने गिरे हैं। गुड़गांव को एक वक्त दिल्ली NCR की हॉट प्रॉपर्टी कहा जाता था, लेकिन मंदी की मार से ये शहर भी नहीं बच सका। 99acres.com की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में गुड़गांव की प्रॉपर्टी में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में गुड़गांव के DLF सिटी के रेट
10,625 रुपए पर स्क्वायर फीट थे, पर साल 2016 में ये रेट्स गिरकर 10,455 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गए, यानी सीधे सीधे 170 रुपए पर स्क्वायर फीट की गिरावट की रेस में नोएडा भी गुड़गांव से पीछे नहीं है। नोएडा के सेक्टर 62 में जो प्रॉपर्टी के रेट 5,750 रुपए पर स्क्वायर फीट थे, वो साल 2016 में गिरकर 4,972 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गए, यानी 808 रुपए पर स्क्वायर फीट की गिरावट। राजधानी दिल्ली भी मंदी की मार से बच नहीं पाई। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में साल 2015 में 9,860 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट थे, पर साल 2016 में इसके दाम गिरकर 9,647 रुपए पर स्क्वायर फीट रह गए, यानी 213 रुपए पर स्क्वायर फीट की गिरावट दिल्ली शहर में दर्ज की गई। एजुकेशनल हब कहे जाने वाला शहर पुणे भी इस मंदी की रेस से पीछे नहीं रहा। पुणे के बोट क्लब रोड पर पिछले साल प्रॉपर्टी के रेट 13,047 रुपए पर स्क्वायर फीट थे, जो कि इस साल घटकर 12,877 रुपए पर स्क्वायर फीट रह गए। मतलब इस शहर में भी 530 रुपए पर स्क्वायर फीट की गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम फरीदाबाद के सेक्टर 42 की बात करें तो 2015 में यहाँ 4,882 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट थे, मगर साल 2016 में ये रेट घटकर 4,420 रुपए पर स्क्वायर फीट रह गए, यानी कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी 462 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की प्रॉपर्टी रेट्स में गिरावट दर्ज की गई है। नाइट लाइफ और आईटी हब शहर यानी बेंगलोर भी गिरावट के बोझ से बच नहीं पाया। बेंगलुरु के बल नॉर्थ इलाके में साल 2015 में 4,632 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट था, पर यही रेट 2016 तक आते आते 4,505 रुपए पर स्क्वायर फीट रह गया, यानी शहर में भी 127 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की गिरावट देखने को मिली। जानकारों के मुताबिक बेंगलुरु में अंतर इसलिए कम है क्योंकि प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम पर है और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ दिन पहले आपने ये खबर देखी होगी कि देश के अरबपतियों की संख्या 4 गुना बढ़ी है। दुनिया के मुकाबले इंडिया में अरबपतियों की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी है और इसकी वजह जानते हैं आप? इंडिया में तेजी से बढ़े इन अरबपतियों की लॉटरी कैसे खुली, कैसे वो करोड़पति से अरबपति बने, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये इंडिया के धन कुबेर हैं। पिछले 10 सालों में इंडिया में इन जैसे करीब धन कुबेरों की संख्या 4 गुना बढ़ी है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 10 सालों में भारत में 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा हैसियत रखने वाले अरबपतियों की संख्या में 333% का इजाफा हुआ है। पूरे भारत में ऐसे अरबपतियों की संख्या बढ़कर 78% पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक में भारतीयों में 3 करोड़ डॉलर से ज्यादा की हैसियत वाले अमीरों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान ऐसे अमीरों की संख्या में 340% इजाफा रहा है और संख्या बढ़कर 6,020 तक पहुंच गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक बिलियन डॉलर नेटवर्थ वाले लोगों की कुल संख्या में भारतीयों की 6% हिस्सेदारी होगी। दुनिया के अरबपतियों के मुकाबले इंडिया के अरबपतियों का प्रॉपर्टी प्रेम सबसे ज्यादा है। इंडिया के अरबपतियों के पास औसतन 4 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, जबकि दुनिया में ये औसतन 3.7 का है। इंडियन अरबपतियों का सबसे ज्यादा भरोसा प्रॉपर्टी पर है। देश के अरबपतियों ने सबसे ज्यादा निवेश प्रॉपर्टी में किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अरबपतियों ने कुल इन्वेस्टमेंट का 31% रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किया, जबकि एशिया के अरबपतियों ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 52% निवेश किया। ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो दुनिया भर के अरबपतियों ने प्रॉपर्टी में 54% का इन्वेस्टमेंट किया। रेजिडेंशियल के मुकाबले भारतीय अरबपतियों ने कमर्शियल प्रॉपर्टी पर ज्यादा भरोसा जताया है। इंडिया के अरबपतियों ने 47% इन्वेस्टमेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी में किया। एशिया के अरबपतियों ने कमर्शियल प्रॉपर्टी में 37% और ग्लोबल बिलियनर्स ने 49% का निवेश किया। भारत में प्रॉपर्टी मार्केट में अमीरों का सबसे ज्यादा निवेश बेंगलुरु में हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर आईटी हब और एमएनसीज का होना है, जबकि मायानगरी मुंबई और दिल्ली एनसीआर भी इस रेस में पीछे नहीं है। इन दोनों शहरों में अरबपतियों की संख्या में दोहरा इजाफा होने की उम्मीद है। मंदी के बावजूद प्रॉपर्टी ही ऐसा फायदेमंद निवेश है जो अरबपतियों की संख्या बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई में नई इमारतों के कंस्ट्रक्शन पर रोक लग गई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से कहा है कि वो अपने दायरे में आने वाले नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी नहीं दे। राज्य सरकार और बीएमसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं बना पाए, जिसके चलते मंजूरी पर रोक लगी है और बिल्डर्स का कहना है कि सरकार की गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मुंबई में मराठी नववर्ष के मौके पर नए लॉन्च्ड प्रोजेक्ट्स में ग्राहक घर नहीं बुक कर पाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से अब नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी न देने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नए कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल न जारी हो। देवनार और मुलुंड डंपिंग ग्राउंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन न होने की वजह से हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई है। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य सरकार और बीएमसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पक्का प्लान नहीं देते। बिल्डर्स परेशान हैं कि रोक से वो नए प्रोजेक्ट्स नहीं लॉन्च कर पाएंगे। ऊंचे भाव पर जमीन खरीदकर और महंगा कर्ज लेकर बैठे बिल्डर्स को घाटे की भी चिंता सता रही है। जो फैसिलिटी देनी है, जो डंपिंग ग्राउंड का टैकल करना है, वो तो कॉर्पोरेशन और लोकल बॉडी का काम है। तो इसमें हम लोगों को, जो आज हम लोगों का इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, आज हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसमें करोड़ों रुपया देते हैं, अगर हमारा काम शुरू नहीं होगा तो हमको इंटरेस्ट का बोझ भी पड़ेगा। बिल्डर्स चाहते हैं कि राज्य सरकार और बीएमसी जल्दी हल निकाले, क्योंकि इससे ग्राहकों का भी नुकसान हो रहा है। तैयार के मुकाबले बिल्डर प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में सस्ते रेट में फ्लैट बेचते हैं। हालांकि जिन ग्राहकों ने पहले से मंजूर प्रोजेक्ट में मकान बुक किया है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्लम रिहैबिलिटेशन या फिर सरकारी एजेंसी महाड़ा में फ्लैट पाने की राह देखने वाले ग्राहकों पर भी इस रोक का असर नहीं होगा। अस्पताल और स्कूलों की नई इमारतों को इस रोक से छूट होगी। राज्य सरकार दावा कर रही है कि जल्दी ही इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। We respect and honor the orders of the court and corporation and our urban development department will sit together to resolve this issue. दलील है कि अगर कंस्ट्रक्शन की नई इजाजत मिलती रही तो पहले से ही क्षमता से ज्यादा कचरा झेल रहे दोनों ही डंपिंग ग्राउंड पर बोझ और बढ़ेगा। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदने का सपना हर कोई देखता है। भले ही रियल एस्टेट में मंदी की बात कही जा रही है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल डिमांड ज्यादा है, जिसे देखते हुए पिरामल रियल्टी ने मुंबई के दिल में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कई और प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने बात की पिरामल रियल्टी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आनंद पिरामल से। चलिए देखते हैं। पिरामल रियल्टी ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर आनंद पिरामल। सर, किस तरीके का प्रोजेक्ट है, कहाँ ये लॉन्च किया जा रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट पिरामल रियल्टी इसमें करेगा? We're very pleased to pre-launch our Baikala project. It's a very special parcel of land. On one side you have the dense lush greenery of the Baikala Zoo. On the other side you have the picturesque Bombay skyline. It's also very centrally located in the heart of South Bombay, very close to JJ flyover, very close to many different parts of the city. सर, जिस हिसाब से लग्जरी रेजिडेंशियल की डिमांड है, क्या आपको लगता है सही समय है प्रोजेक्ट लॉन्च करने का? देखिए, if you look at our Thane project, we had planned, we exceeded our sales expectations by 3 times. So I do feel that the market is a little bit better than it was last year, and there is a significant dearth of high quality residential buildings in our city, and for good projects, for good developers, there will be a demand. ओके सर, आपका एक फंड है $434 मिलियन का। सर, वो जो गोल्डमैन सैक और वारबर्ग पिंकस जो है, वो इस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट करेंगे? The Warburg Pincus and Goldman Sachs investment is at the entity level. As an entity, between all of us put together, we'll invest around 4,300 crores in the next 4 to 5 years on this land parcel. Last question to you, sir. Markets are reviving. So when we can see the IPO of Piramid Realty, sir? You know, today we don't require capital from the public. As I said, we are well capitalized at the moment. However, in the long term, we are always committed to giving all of our stakeholders value, long-term value, and shareholders, of course, are an important stakeholder. So if the right opportunity presents itself,
then we could consider an IPO. But as of now, we have no plans. आपको ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप हमसे एसएमएस के जरिए जुड़ सकते हैं। टाइप कीजिए प्रॉपर्टी, अपना नाम, सवाल या सुझाव लेके हमें भेजिए 57575 पर। ईमेल के जरिए भी आप हमसे अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है property@zemedia.slgroup.com और फेसबुक पे भी आप हमारे पेज से जुड़ सकते हैं जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस, और फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पे। हमारा ट्विटर हैंडल है @ZBusiness। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते और लाएंगे प्रॉपर्टी मार्केट के खास अपडेट्स जो रखेंगे आपको अप टू डेट। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।